बुजुर्ग बोला, बेटा जवान जनाजे में मुस्कुराया नहीं करते। जवान ने आंखें पूछते हुए कहा, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दोस्त से वादा किया था जब दुबई से आऊंगा तो हम मुस्कुराते हुए मिलेंगे, जब भी मिलेंगे इंशाअल्लाह मुस्कुराते हुए मिलेंगे। इस दोस्त ने भी मुझे कहा था ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरे पास आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए ना आना, क्योंकि उस वक्त यार के आंसू पूछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। उस वक्त यार तो मुझे देख सकेगा, मैं नहीं देख सकूंगा। जिंदा लोगों की कदर करें साहिब, मरने के बाद तो दुश्मन भी चेहरा देखने आ जाते हैं। एक गाजी का किसी मुशरिक से मुकाबला हुआ, काफी देर तक लड़ाई में मसरूफ रहे, जद्दाल और कताल में मसरूफ रहे। नमाज का वक्त आया, गाजी ने कहा, मुशरिक मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दो, मैं अल्लाह को सजदा कर लूं, अल्लाह के हुजूर झुक लूं, मैं नमाज पढ़ लूं। मुशरिक ने उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दी। मुशरिक तलवार उठा के एक साइड में बैठ गया। गाजी नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह के हुजूर झुकने लगा। उसने कयाम किया, रुकू किया, सजदा किया। नमाज से फारिग होने के बाद फिर जद्दाल और कताल में मसरूफ हो गए। इतने में मुशरिक की पूजा पाठ का वक्त आया, मुशरिक की इबादत का वक्त आया। मुशरिक ने कहा, अब मेरी इबादत का वक्त आ गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दो, मैं भी पूजा कर लूं, मैं भी इबादत कर लूं। गाजी ने, मुसलमान ने उसे मोहलत दे दी। अब वो पूजा पाठ में मसरूफ हो गया, इबादत में मसरूफ हो गया। इतने में शैतान आया, गाजी को कहने लगा, वक्त आ गया है कामयाबी का, वक्त आ गया है नुसरत का, उठो तलवार उठाओ, ये इबादत में मसरूफ है, पूजा पाठ में मसरूफ है, इसका काम तमाम कर दो, इसका सर तन से जुदा कर दो, इसका सर उड़ा दो, कामयाब हो जाओ, गाजी बन के निकलो। एकदम गैब से आवाज आई, ना गाजी ना, इबादत की हालत में इसे मत मारना, अगर ऐसा करोगे तो तुम हार जाओगे, मुशरिक जीत जाएगा। ऐसा करने में तुम्हारी कामयाबी नहीं नाकामी है, शैतान की बात मत मानना। इबादत के दौरान इसे कुछ भी ना कहना, इसलिए कि नमाज के दौरान इसने भी तुझे कुछ नहीं कहा। गाजी ने शैतान के मुंह पर लानत मारी। मुशरिक जैसे ही इबादत से फारिग हुआ, पूजा पाठ से फारिग हुआ, फिर जद्दाल कताल में मसरूफ हो गए। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। इतने में मुशरिक को गाजी की तलवार की छोटी सी नोक लगी, उसे चोट लगी, जमीन पर गिरा। गिरते ही उसने कहा, पानी दो, उसने कहा, पानी दो। मुसलमान ने अपनी तलवार फेंक दी, गाजी ने अपनी तलवार फेंक दी, दौड़ कर गया, पानी लेकर आया, मुशरिक को पानी पिलाने लगा। जब मुशरिक ने पानी पिया, गाजी को तक कर देख के कहने लगा, गाजी तेरा तो हक था, तू मुझे तरसा तरसा के मारता, तू मुझे प्यासा मारता, तू मुझे भूखा मारता, मुझे जलीलो ख्वार करके मारता। तेरा मकसद ही मुझे मारना है और मेरे मारने में ही तेरी कामयाबी है, तू उल्टा मुझे पानी पिला रहा है, तू उल्टा मुझे ठंडा पानी पिला रहा है। गाजी ने आगे जो जवाब दिया, मुशरिक की जिंदगी बदल के रख दी। गाजी ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया था, तुझे मारने में मुझे इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब तुझे पानी देने में मिलेगा। तुझे मारने में मेरी कामयाबी नहीं है जितनी तुझे पानी देने में मेरी कामयाबी, जितनी तेरी प्यास बुझाने में मेरी कामयाबी। मेरे नबी ने फरमाया था, इतना सवाब तुझे मारने में मुझे नहीं मिलेगा जितना सवाब तुझे पानी पिलाने में मिलेगा, जितना सवाब तेरी प्यास बुझाने में मिलेगा। ये सुनते ही मुशरिक मुसलमान गाजी के कदमों पे गिरा, कदम चूम कर कहने लगा, फिर मुझे भी कलिमा पढ़ा दो, तू भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, तेरे नबी का दीन भी सच्चा, तेरे नबी का बयान भी सच्चा, तेरे नबी का फरमान भी सच्चा। मुझे उस नबी का कलिमा पढ़ा दो जो नबी काफिरों का इतना ख्याल रखता है, जो नबी मुशरिकों का इतना एहसास करता है, वो नबी अपनों को कितना एहसास करता हो। जो दीन काफिरों का इतना एहसास करता है, वो दीन अपनों को कितना एहसास करता हो। साहिब, दीन इतना तलवारों से नहीं फैला जितना एहसास से फैला है। ऐसे ही एक शख्स एक औरत से निकाह करके, शादी करके औरत को घर लेके आए। जैसे ही औरत घर आई, औरत ने सारे घर को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिए। घर में रहने वाला हर एक इंसान परेशान ही परेशान हाल दिखाई देने लगा। रहमत के फरिश्ते रूठ गए। इस बदबख्त औरत के आने से रिज़्क देने वाले फरिश्ते रूठ गए। अब घर में रहने वाला हर एक इंसान दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जाता गया। जैसे ही इस औरत ने इस घर पर कदम रखा, अल्लाह अकबर, इस शख्स का जो बाप था वो बीमार हो गया। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। अब ये बुढ़ा शख्स खांसता था, बाप खांसता था, तो उसकी बीवी को बड़ी ही तकलीफ होती थी। नौजवान की बीवी ने एक दिन कहा कि बाप की चारपाई को अंदर से उठाकर बाहर बरामदे में रख दो। ये बुढ़ा खांसता है, जरासीम फैलता है, बुढ़ा खांसता है, कोरोना फैलता है। मैं तो इसकी खांसी से बाबा तंग आ गई हूँ, इस जिंदा लाश को उठाओ बाहर बरामदे में रख दो। कुछ दिन बाप बाहर बरामदे में पड़ा रहा। उसके बाद बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मुझे इस घर में रखना है तो इस बाप को उठाओ, जाके दरिया में फेंक आओ, दरिया में फेंक आओ, ठीक है, नहीं तो मैं तो बाबा इस घर से जा रही। अब बीवी की ख्वाहिश पर बेटे ने क्या किया, रात का दूसरा पहर है,
اس بدبخت اور بدقسمت بیٹے نے باپ کو اٹھایا کہاں جا رہا ہے؟ دریا میں ڈالنے جا رہا ہے۔ کس کی خواہش پر؟ بیوی کی خواہش پر۔ وہ بیوی جو بد کردار ہے، وہ بیوی جس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ بیوی جس نے گلی محلے میں رہنے والی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو بدتمیز ہے، جو غیبت کرتی ہے، جو بد اخلاق ہے، وہ تو جہنمی ہی جہنمی ہے۔ اب اس جہنمی بیوی کی خواہش پر اس بدبخت اور بدقسمت نوجوان بیٹے نے کیا کیا؟ رات کے دوسرے پہر باپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریا کی طرف چل دیا۔ دریا کے اندر اس نے قدم رکھا، جیسے ہی پانی اس کے کندھوں تک آیا، بیمار باپ کو دریا کے اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ باپ بول ہی پڑا، بیٹے مجھے یہاں مت پھینکو، مجھے یہاں نہ پھینکو، 2 قدم آگے کر کے پھینکو۔ بیٹے نے کہا، بابا 2 قدم آگے کر کے پھینکنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ جب آپ کو مارنا ہی ہے، جب آپ کو دریا میں ہی پھینکنا ہے، پھر 2 قدم آگے کیا، 2 قدم پیچھے کیا؟ نہیں بیٹے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا جی بتائیں کون سی حکمت ہے؟ کہا، بیٹے میں نے اپنے باپ کو اس جگہ میں پھینکا تھا، میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ پر پھینکا تھا جہاں تو مجھے پھینکنے آیا۔ میں چاہتا ہوں مجھے 2 قدم آگے کر کے پانی میں ڈال، آگے کر کے پانی میں پھینک، تاکہ تیری اولاد جب آئے، تیری اولاد جب جوان ہونا، وہ تجھے 2-4 قدم اور آگے کر کے دریا میں ڈالے۔ ہائے ہائے، باپ کے اس جملے نے بیٹے کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ تو نسل در نسل سے چلا آ رہا ہے، پھر میں اس سلسلے کو ختم نہ کر دوں۔ اب یہ بدقسمت نوجوان، بدقسمت بیٹا خوش بختی میں تبدیل ہو گیا تھا، اپنے بوڑھے باپ کو گھر لے کے آیا۔ اس نے گھر آ کر کمرے کے اندر بوڑھے بیمار باپ کو سلایا، اب اس کی خدمت کی، اس کی نوکری کی، اللہ رسول کو راضی کیا۔ ایک شخص تھا، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی بیوی کو جلد کی بیماری لگ، اب دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی گئی۔ دوسری مصیبت اس پر یہ آن پڑی کہ کسی حادثے پر وہ شخص بینائی سے محروم ہو گئے، نظروں سے محروم ہو گئے۔ اب دونوں میاں بیوی اس حال میں گزر بسر کر رہے تھے۔ بیوی کی یہ جلد کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، وہ اتنی بدصورت ہو بیٹھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب سارا جہان اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، کراہت کرتا تھا۔ ایک اس کا شوہر ہی تھا جو بسم اللہ پڑھ کے لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا، اسے کھانا کھلاتا، اسے پانی پلاتا۔ وہ سوچتی اگر یہ میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ رہتا، مجھے چھوڑ دیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ مالک شکر ہے تیرا کہ اس حال سے پہلے تو نے میرے شوہر کو نابینا کر دی۔ میرا شوہر اگر ان آنکھوں سے میری یہ بدصورتی ایک بار بھی دیکھ لیتا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس شخص کی یہ بیوی فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جدائی میں، اس کے صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا، یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب دوسرے شہر جانے لگا تو کسی نے راستے میں آواز لگائی، او اندھے، او نابینے، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر چلاتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی، اب کون تیری فکر کرے گا؟ اب اکیلے کیسے رہو گے او اندھے؟ اس شخص نے کہا، او بھائی میں اندھا نہیں ہوں، میں اندھا بنا ہوا تھا، او مجھے اندھا سمجھنے والے، میں نابینا نہیں ہوں، الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، دیکھو میں نابینا نہیں ہوں، میں نابینا بنا ہوا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں میں نابینا جان بوجھ کر ہی بن گیا تھا، وہ اس لیے کہ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ میری بیوی ڈرتی تھی کہ کہیں میرا شوہر میری بدصورتی کو نہ دیکھ، اگر اس نے میری اس بدصورتی کو دیکھ لی تو مجھے طلاق دے دے۔ میاں میں نے تو یہ جان بوجھ کر ڈرامہ رچایا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، بس یہ احساس میری بیوی کے لیے تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی اس بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا، کچھ دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ شخص جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، او میاں تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا ایک عمل کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ کون سا عمل تھا؟ یہ وہ والا عمل تھا جو میں نے بیوی کا دل نہیں توڑا تھا، بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی تھی کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ بس یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش۔ ایک غریب شخص نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنائی، 7 مصلوں والی مسجد بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا بیٹو میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اس مسجد کی جو لپائی ہے نا وہ جنت کی مٹی سے کروں۔ تم 7 بھائی اپنے گھر سے نکلو،
मुझे जन्नत की मट्टी ला कर दो, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अब 6 भाई घर से बाहर निकले, कहां जा रहे हैं? जन्नत की मट्टी तलाश करने जा रहे हैं। काम तो बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन बाप का हुक्म था, इनकार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब 6 भाई घर से बाहर निकले, 7वां भाई घर में रहा इसलिए कि वो बीमार था। अब 6 भाई पूरा दिन ऐसे खाक छानते रहे, जन्नत की मट्टी तलाश करते रहे। जन्नत की मट्टी कहां से मिलनी थी? शाम को खाली हाथ वापस घर लौटे। क्या देखते हैं, छोटा जो भाई था ना, जो बीमार था, वो बोरी में मट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, ओए जो तलाश करने गए थे उनको नहीं मिली, तूने जन्नत की मट्टी घर बैठे बैठे कहां से हासिल कर ली? कहा, बाबा बोरी उठाकर अपनी माँ के पीछे पीछे भागता रहा, जहां जहां मेरी माँ चलती गई वहां वहां की मट्टी उठाकर बोरी में डालता गया। बाबा ये वही जन्नत की मट्टी है जिस मट्टी की आपको जरूरत है। बाप ने दूसरे बेटों को कहा, ओ नादानो, तुम ऐसे ही पूरा दिन भागते रहे, जन्नत की मट्टी तलाश करते रहे, और तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारे घर में बैठी है। हाय जवानो, तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारे घर में बैठी है। माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की कदर किया करो, बूढ़े बाप की कदर किया करो। अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। एक शख्स की अकलौती बेटी थी, बेटी की शादी के दिन करीब थे। उसने जहेज का सारा सामान मुहैया किया। बाप ने जहेज का सारा सामान इकट्ठा किया। जिस दिन बेटी की शादी थी, बेटी की बारात थी, ऐन उसी दिन मौत के फरिश्ते ने हमला किया, बेटी की रूह निकाल के चला गया। उधर से बाराती बारात लेने के लिए घर से रवाना हुए। ऐन उसी दिन, बारात के दिन, जिस दिन बेटी ने रुखसत होना था, मौत के फरिश्ते ने हमला किया। उसने ना देखा ये खुशियों से भरा घर है, उसने एक पल में खुशियों को उजाड़ के रख दिया। मौत ने एक पल में खुशियों को गमगीनगियों में बदल के रख दिया। ना रहम किया। दूर से आने वाली बारात को किसी ने कहा, तुम्हारी शादी बर्बादी में बदल गई, अब वो तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं रही, घर में लाश पड़ी, घर में मैयत पड़ी। मुबारकबाद देने के लिए जो आए थे वो फातिहा पढ़ के जाने लगे, जनाजा पढ़ के जाने लगे। रोते हुए बाप की अचानक नजर जब मरी हुई बेटी के जहेज पर गई ना, तो उसने एक चीज की कमी महसूस की। तो रोते हुए बाप ने दुख भरे अंदाज में 2 लफ्ज कहे, 2 जुमले कहे, जिसे सुनने के बाद कलेजा फटने को आ जाता है। रोते हुए बाप ने कहा, न आया याद ए आराम इस नामुरादी में, कफन देना तुम ही भूले थे हम सामान शादी में। हमने सब कुछ तो खरीद लिया था, हमने सब कुछ जहेज के लिए ले लिया था, लेकिन बेटी के लिए कफन नहीं लिया। एक आलिम दीन से पूछा गया, आपने कभी अल्लाह के वली की जियारत की है? कहा, लो जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह की वली की जियारत करके आया। कहा, वो कैसे? कहा, मैं कहीं गया हुआ था सफर पे, ट्रेन स्टेशन पे जब मैंने सामान उतारा, सामान उतारने के लिए मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी। सारे मजदूर दौड़कर आ गए। मैंने देखा एक मजदूर था, वो मुसल्ले पे खड़ा होके नमाज में मशगूल है। वो नमाज में मशगूल है। मैंने कहा, नहीं, मैंने काम इसी से करवाना है, मैंने काम इसी मजदूर से करवाना है जो नमाज में मशगूल है। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने कहा, ओ भाई, तुझे पता भी है ट्रेन की आमद का वक्त है, तुझे मजदूरी मिलने वाली, तुझे पता भी है, उसके बावजूद भी तू नमाज में मशगूल हो गया। उसने कहा, जो मेरे हिस्से का रिज़्क है मेरा मालिक मुझ तक जरूर पहुंचाएगा और हर हाल में पहुंचाएगा। उस नमाजी मजदूर ने कहा, भाई, जिस राज़िक ने आपको मेरे लिए इंतजार में रखा, जिस राज़िक ने आपको मेरे लिए रोके रखा कि तूने सिर्फ इसी से मजदूरी करानी है, तूने सिर्फ इसी को पैसे देने हैं, भाई उस मालिक को सजदा ना करते हुए मुझे शर्म आती है। क्या मुझे जचता है कि इतने प्यार करने वाले, मेरी इतनी देखभाल करने वाले रब को सजदा करने में देर करूं? ये मुझे नहीं जचता। एक रोती हुई खातून मौलवी साहिब के पास आई। कहा, मौलवी साहिब, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, मेरे बच्चे हैं, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो रात को सोते वक्त वो बहुत ज्यादा रोते हैं। मौलवी साहिब, कोई ऐसा तवीज लिख कर दो कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया न कर। जैसे ही मौलवी साहब ने तवीज लिखा, उसी दिन से उनके हालात बदलने लगे, उसी दिन से तरक्की होने लगी, दिन ब दिन तरक्की में जाता रहा। इतनी तरक्की हुई, एक दिन ये लोग अमीर बन गए, अमीर बन गए। अल्लाह ताला ने रिज़्क से नवाजा, पैसे से नवाजा, दौलत से नवाजा। एक दिन ये खातून अपने महल के अंदर बैठी हुई है, अचानक इसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जहां इसने मौलवी साहिब का वो वाला तवीज संभाल के रखा हुआ था। इसने सोचा, क्यों नहीं तवीज उठा के देखूं तो सही कि आखिर मौलवी साहिब ने क्या लिखा था कि हमने इतनी जल्दी तरक्की कर ली। इस खातून ने तवीज उठाया, खोला, देखा, उस कागज के ऊपर ये एक जुमला लिखा हुआ था कि जब पैसों की रेल पैल हो जाए तो ये पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय ऐसे घर में दे देना जहां रात को भूख की वजह से बच्चों के रोने की आवाज आती।
खूबसूरत औरत थी, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, बड़ी ही हसीन और जमील हुस्न की मलका शहजादी। जब वो मरी तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। जब उसके जिस्म से रूह निकली ना तो लोगों ने देखा उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। दीगर औरतों ने देखा, कहा ये तो नमाजिया औरत थी, नमाजें पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद गुजार औरत थी, इसकी खूबसूरत शक्ल को क्या हो गया है? ये तो वक्त था, इसकी पेशानी से इसके चेहरे से नूर चमकता, इसके चेहरे को क्या हो गया है? इसका खूबसूरत चेहरा बदसूरती में तब्दील क्यों हो गया? खैर, उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया। तदफीन के बाद काफी अरसा बाद किसी खातून ने उसे ख्वाब में देखा कि वो कब्र में चीखो पुकार कर रही, रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है, कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने पूछा, तू तो नमाज भी पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, तहज्जुद गुजार थी, अच्छी औरत थी, मोमिना औरत थी, तुझे क्या हो गया है? अल्लाह ताला ने किस गुनाह की वजह से तुझे इतना बड़ा अजाब दे रखा है कि कब्र से तेरी चीखें निकल रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं सब कुछ करती थी, मैं कुरान भी पढ़ती थी, मैं नमाज भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, लेकिन मैं पर्दा नहीं करती थी। मैं बन संवर के बाहर निकलती थी, मेकअप करके खूबसूरत सा चेहरा बना के गली से बाहर निकला करती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि लोग मुझे देखें, जो एक बार देखे बार बार देखने की ख्वाहिश पैदा हो। बस इस सोच की बुनियाद पर मैं घर से बाहर निकलती। मेरा जो हुस्न था वो मेरे शोहर के लिए नहीं था, ये मेरी एक सोच थी। मेरा जो हुस्न था वो बाहर वालों के लिए, ना महरम लोगों के लिए था। मैं नमाज पढ़ती थी, नमाज मेरे मुंह पे मारी गई, मैं कुरान पढ़ती थी, मेरे मुंह पे मारा गया। अल्लाह ताला ने एक सांप की ड्यूटी लगा दी है। वो सांप रोजाना आके कभी मेरे गालों पे डंग मारता है, कभी मेरी पेशानी पे डंग मारता है, कभी मेरे होंठों पे डंग मारता है। वो नशीली आंखें जिस पे मैं बार बार इतराती थी, वो खूबसूरत चेहरा जिसमें मैं बार बार इतराती थी कि मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, उस चेहरे को सांप डस रहा है। जो एक बार डसता है मैं 70 गज और जमीन के अंदर धंस जाती हूँ। मेरे लिए यही अजाब ही काफी। एक नौजवान था, वो औरतों की सोहबत में ज्यादा देर तक बैठा करता था और बैठने का शौक रखता था, आदी बन गया था। वो नौजवान नमाजी भी था, कुरान भी पढ़ता था, अल्लाह भी करता था, तहज्जुद गुजार नौजवान था। एक दिन उसके बाप ने कहा, बेटे औरतों की सोहबत में ना बैठा कर, दरमियान में शैतान बैठा होता है, वो दोनों को वर्गलाता है, दोनों को वर्गलाते वर्गलाते एक दिन गुनाह करने पे आमादा कर ही देता है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन। औरतों की सोहबत में बैठने की आदत ठीक नहीं है, ये तुझे दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर देगा। उसने कहा, नहीं बाबा, मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह पाक व साफ, मेरा जहन पाक व साफ है, मेरा दिल पाक है, मैं पाकीज़ा हूँ, नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, औरत की सोहबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। अब बाप ने उसे प्रैक्टिकल तौर पे समझाना चाहा। बाप ने कहा, बेटे जाओ बाजार से 2 किलो साफ सुथरे सेब लेके आओ। नौजवान बेटा गया बाजार में, 2 किलो साफ और सुथरे सेब लेके आया। बाप ने कहा, अब जाओ 1 किलो गंदे गले सड़े सेब लेके आओ। बाप के हुक्म को सर आंखों पे रखते हुए दूसरी बार बाजार में गया, 1 किलो गंदे गले सड़े सेब लेके आ गए। अब बाप ने क्या किया, उसी के सामने उसे समझाने के लिए कहा, बेटा टोकरी लेके आओ। टोकरी लेके आ गया, 2 किलो साफ सुथरे सेब टोकरी में डाल दिए, 1 किलो गंदे गले सड़े सेब टोकरी में डाल दिए। कहा, एक साइड पे रख दो, सुबह उठ के मैं आपको ये दिखा के कुछ समझाऊंगा, इससे सबक हासिल करना। अब नौजवान ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह का जैसे ही सूरज चमका, नौजवान ने कहा, बाबा टोकरी लेके आऊं। कहा, ले। जब टोकरी लेके आया, टोकरी खोली, बाप ने बेटे को दिखाया कि वो जो गले सड़े किलो सेब थे ना, गले सड़े सेब थे ना, उन्होंने 2 किलो साफ सुथरे सेबों का भी बेड़ा गर्क कर रखा था। वो जो गले सड़े 1 किलो सेब थे, उन्होंने साफ सुथरे सेबों को भी खराब कर रखा था। ये दिखाते हुए फरमाया, बेटे तू कितना भी नमाजी क्यों ना बन जाए, तू जितना भी परहेजगार क्यों ना बन जाए, तू जितना भी